उथल पुथल चलता है। मन भक्ति कहाँ करने देता है, अध्यात्म कहाँ करने देता है। साहब, संसार में इतनी समस्याएं हैं, घर द्वार में इतनी समस्याएं हैं, नौकरी चाकरी में इतनी समस्याएं हैं, घर द्वार चलाने में इतनी समस्याएं हैं, घर परिवार चलाने में इतनी समस्याएं हैं। कहाँ फुर्सत है साहब भक्ति करने की, कहाँ फुर्सत है साहब हमको इस मुक्ति की बात सोचने। मुक्ति तो दूर है, भक्ति की बात हम नहीं सोच सकते हैं। लेकिन जब सारे समस्याओं को दरकिनार करके जब हम सेवा सत्संग और साधना में आते हैं, सारे पूजा पाठ विधियों को छोड़ करके जब अपने सत्ता के सामने बैठते हैं, जब वो मेरा हाथ पकड़ता है, तब मुझे लगता है कि मैं सब कुछ नहीं भी करता हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में अपने गुरु के दायित्वों का निर्वहन करता हूं, गुरु के गुरुतर कार्य को मैं निर्वहन करता हूं, तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। बड़े स्वामी जी नासिक में एक जगह सत्संग कर रहे थे। बड़ा छोटा सा उदाहरण, एक शिष्य ने पूछा था कि स्वामी जी कैसे हम लोग पार होंगे। कहा कि उसकी भी एक कला है। बड़े स्वामी जी ने कहा कि उसकी भी एक कला है। एक कथा उन्होंने सुनाई। कहा कि एक पिता और पुत्र रास्ते में जा रहे थे। बीच में बहुत बड़ी नदी पड़ गई। बीच में जब नदी पड़ गई तो बालक छोटा था, पिता बड़े थे। पिताजी ने कहा, ऐ पुत्र मेरा हाथ पकड़ ले, मैं साथ साथ तुम्हारे नदी को पार कर जाऊंगा। आधा घंटा आदेश देते रह गए पिता कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं और तुम दोनों पार हो जाएंगे, इस नदी के उस पार चले जाएंगे और फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाएंगे। नहीं, वह पुत्र हाथ नहीं पकड़ा। अंत में पिताजी झुंझला गए और जबरदस्ती अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के घसीटते उस नदी के पार लेकर के चले गए। वहां पर जब पार लेकर के चले गए तो पिता ने पूछा कि तुम कितना जिद्दी हो, मैं तुम्हें कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो क्यों नहीं हाथ पकड़ रहा था। कहा कि पिताजी मुझे डर था, मुझे भय था, मैं हाथ पकड़ता तो बीच में छोड़ भी सकता था, लेकिन मैं जानता हूं एक पिता अपने पुत्र का जब हाथ पकड़ेगा तो वह कभी नहीं छोड़ता है, वह कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए सद्गुरु सत्ता आपका हाथ पकड़े हुए है, आपको वह कभी छोड़ नहीं सकता है। बिना भवसागर से पार किए आपको वह छोड़ने नहीं देगा, वह आपको जाने नहीं देगा। आज है हमार पारी, कल है तुहार पारी। देखो भाई, पारा पार। अरे एक नंबर पर दीपनारायण बाबू पार लगेंगे, लेकिन चौथा पांचवा 10वां नंबर पर हम लोग भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई लाइन में लगा है, कोई आगे है, कोई पीछे। इसलिए सभी लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें, सभी लोग अपने अपने दायित्वों का पालन करें और जैसे जैसे दायित्व का निर्वहन होते चल जाएगा, आपका मार्ग चाहे वह संसार का हो, चाहे वह घर गृहस्थी का हो, चाहे परिवार का हो, वह भी सुगम होते चला जाएगा और आपके आध्यात्मिक मार्ग भी प्रशस्त होते चले जाएंगे। कम समय में आपको किसी फंक्शन को आयोजित करने में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कठिनाई उत्पन्न हो, लेकिन यह संसार है, यह सद्गुरु पर भरोसा रखें। मैं भी नहीं रहूंगा 19 तारीख को स्वर्ग यात्रा के दिन। मेरा कार्यक्रम पहले से फिक्स है। पटना संत समाज में बहादुरगंज में बहुत बड़ी रैली हो रही है।